बात करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत है जी। आज हम आए हैं अपने रिलेटिव के यहाँ। एक्चुअली जिनके पास मैं यहाँ पे आया हूँ ना, वो मेरे जो दादाबू हैं उनके वो कज़न हैं, कज़न भी वो मामू के बेटे। और जब पाकिस्तान बना था, जब पार्टीशन हुई थी, तब जो मेरे दादाबू के जो वालदा थी ना, मेरी परदादी, उनका भाई था और वो यानी कि अलग वगैरह हो गए थे, तो उनका एक ही बेटा था। तो वो बच्चा था छोटा सा। तो जब पार्टीशन हुई थी तब मेरी जो दादी माँ थी, परदादी जो थी, मेरे दादा का बच्चा था कुछ 6-7 साल का, यहाँ शायद 1935 की पैदाइश है, तो उस हिसाब से कि 10-12 साल की उम्र का। तो ये जो है मेरे दादाबू और मेरे दादाबू के कज़न, ये सब मेरी जो परदादी थी ना साथ लेके, और जो मेरे दादाजी यानी कि उनके जो दादाबू के जो वाला साहब परदादी और उसके साथ 3 बच्चे थे। दो मेरे दादाबू भाई थे और एक उनका कज़न, ये जो जिसके घर आज हम आए हैं, उसका नाम बदरदीन। यहाँ पर जब हम आए तो उनका आज ही गाँव हम आपको दिखाने लगे हैं। बड़ा खूबसूरत ये जो गांव है, इधर आने के लिए उन्होंने दावत की थी हमारी, हम आए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ। ये जो मेरी बैक साइड पे नज़र आ रही है ना आपको, ये एक ना चारा है, एक नया हमारे इलाके में आया है। चारा कुछ ऐसा है जैसे गन्ना काश्त करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह इसको इसके समय लगते हैं। मैंने अगले दिन आपको दिखाया था शायद किसी वीडियो में। और इसके जो है ना बिल्कुल गन्ने की तरह काश्त होती है। इसके समय ज़मीन के अंदर जो है ना वो लिटा के दफन नहीं बल्कि खड़े किए जाते हैं। तो इसका जो है ना, ये देखें कमाद की तरह है बिल्कुल, लेकिन कमाद है नहीं, ये एक चारा है। ये देखें इसका जो है ना बिल्कुल ऐसी है जैसे गन्ना होता है, लेकिन ये ज्वार है। और फिर इसके बाद ये है, ये देखें दूसरी बात यह है कि वो दूसरा वो गन्ना है, उसको कमाद कहते हैं, यानी कि वो कमाद है। और ये कमाद की तरह जो है एक फ़सल है जो इसका ये फ़र्स्ट टाइम लगी है इधर हमारे इलाके में। इस दफ़ा लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लगाई हुई है। तो इसके जो है ना कहते हैं कि इससे भैंस जो है दूध में भी इजाफ़ा करती है, गोश्त में भी इजाफ़ा। ये फिर ये जिस तरह शटाला होता है ना, इसमें रस है। ज्वार जो है ना, ये मकई होती है, उसमें खुश्क होती है ना वो, इसमें लेकिन इसमें रस है। रस ऐसा है कि जैसे गन्ना होता है बिल्कुल। और फिर इसके बाद ये एक दफ़ा इसको काश्त कर दो, फिर ऐसा होता है कि आप इसको सारा साल आप यूज़ कर सकते हैं। बार बार उसमें जो है ना बार बार उसको काश्त करने की ज़रूरत नहीं होती। एक दफ़ा काश्त कर लो तो फिर बस वो जो है ना सारा साल वही चलता है, वो ही चलता है, ठीक है। और ये बड़ा ही मुफीद है। इस दफ़ा हमारे इलाके में काफ़ी लोगों ने इसको काश्त किया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने। और इसको काश्त कैसे करते हैं, मैंने बोला है कि इसका सम्मा लेके उसको खड़ा करके काश्त कर देते हैं, और फिर उसमें से फिर जो है ना वो निकलता है। इसकी हाइट भी तकरीबन 15 फुट के लगभग है, 12 फुट 13 फुट इसकी हाइट, और काफ़ी ज़्यादा हाइट है। बहरहाल बड़ी अच्छी फ़सल है, और अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप भी ज़रूर लगाएं। हमने भी इंशाल्लाह इस दफ़ा काश्त करनी है थोड़ी सी इसके बारे में। जब इसको काट लेते हैं ना, ये पहला लो है, ठीक है, उसके बाद दूसरा लो ये होगा। तो दूसरा जो लो है ना वो देखें एक दफ़ा कट गया, तो उसके बाद जब उग रहा है तो दूसरा जो है ना वो थोड़ा सा यानी कि नाजुक भी है, और ये बिल्कुल कमाद की शेप में है। तो कहते हैं कि पहले इसका एक सम्मा होता है, एक सम्मा जो है ना उसमें से काफ़ी ज़्यादा, ये देखें उसकी जड़ों में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बढ़ जाती है पेश। ये देखें, यानी कि एक ना झुंड बन जाता है, और ये जो झुंड है ना ये सारा साल बढ़ता ही है, कम नहीं होता। ये उनका डेयरी फार्म है। डेयरी फार्म ऐसा है कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर पानी के अंदर बैठे हुए हैं और ये इंजॉय कर रहे हैं, साथ खा रहे हैं।
डेयरी फार्म है, और उस तरफ ही जो डेयरी फार्म है। हाँ, आपको मैं ज्वार का रिव्यू करवा था, ये उसकी ना दोबारा उसमें से एक दफ़ा काटने के बाद फिर निकल रही है, ठीक है। और ये फसल बड़ी ज़बरदस्त है। खैर, बात आपको करते हैं अपने इस दादाबू की। ये जो दादाबू हैं, मेरे तो दादाबू ये लगते हैं फ़ौत हो गए हैं, अल्लाह पाक जन्नत में जगह अता फरमाए। एक्चुअली वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एक दफ़ा ना मैं और मेरे दादाबू, मेरे काफ़ी देर पहले की बात है, तो दादाबू ने मुझसे कहा था कि बेटा जी आज हमने कहीं जाना है तो चलें मैम, ठीक है। हमने जुम्मा पढ़ा था, साइकिल पे हम आए थे, मैंने दादाबू को बिठाया साइकिल पे, तो मैं और मेरे दादा अब्बू जो थे ना, तो हमने दादाबू ने मुझे लिया साइकिल पे, हम दोनों आए। हमने ऐसा किया कि जो है ना वो बाज़ार से उस दफ़ा बेसन के जो लड्डू होते हैं ना, वो 2-3 किलो की वो जो है ना डब्बा एक बनवाया दादाबू ने, और साइकिल ली, और हम इनके यहाँ जो है ना मेहमान बन के आए। फिर हमारे जो दादाबू, जो मेरे दादाबू के कज़न थे ना, जिनके अब हम आए हुए हैं, तो उन्होंने फिर आगे से हमें वेलकम किया। फिर उन्होंने हमारी दावत की। दावत में उन्होंने हमें देसी मुर्ग लेके ना उसको खिलाया, ठीक है। साथ उन्होंने अबले चावल जो होते हैं पर बूरा शूरा डाल के, देसी घी डाल के, ठीक है, ये करके वो सब हमें उन्होंने हमारी दावत की। मुझे आज भी याद है, तो मैं उन्हें बता रहा था कि एक दफ़ा मैं आया था दादाबू के साथ ना, तो वैसे हम शादियों पे खुशी गम में इकट्ठे होते रहते हैं, लेकिन मसरूफियत की वजह से हम आते जाते ज़रा कम है। तो बहरहाल बहुत नाइस पर्सनैलिटी थी, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। अगली बात ये थी कि दोनों जो कज़न थे, तीनों कज़न, दोनों मेरे दादाबू, और तीसरे ये उनके कज़न मामूज़ाद, ये भी मेरे दादाबू लगे। तो इसे हम वैसे सारी फैमिली ताऊ कहा करती थी, ताया कि, ठीक है। उनकी कभी ज़िंदगी में कभी भी एक दफ़ा भी आपस में एक रत्ती बराबर भी आपस में झगड़ा नहीं हुआ, माशाल्लाह, कैसी बात। फिर दूसरी बात, जब भी कोई शादी या कोई मंगनी या कोई ब्याह लिखना होता था ना, पैगाम जैसे हम दिन डालते हैं शादी के, तो ये सबसे पहले एक दूसरे को बुला के इकट्ठे होकर अपने फ़ैसला फिर करते, जी अभी हम ऐसा करने वाले हैं, तो आपकी क्या राय है, ठीक है। तो मतलब बड़ा प्यार था, सलूक था। और अब दुनिया में से जा चुके हैं दोनों, एक दादाबू मेरे हयात हैं, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और जो जा चुके हैं उनकी कब्रों में, कब्र को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस का बाग बनाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। फिर कुदरत का मंज़र ये देखें कि वो जो है उनकी कब्र, मेरे दादाबू की और दादाबू का जो कज़न थे, जो आए भी इकट्ठे थे, दुनिया में से गए भी इकट्ठे हैं, ज़िंदगी भी इकट्ठी गुजारी थी, उनकी जो कब्रें थीं, कब्रें भी इकट्ठी हैं, बिल्कुल साथ साथ। अभी हम आज आ रहे हैं, मैं नमाज़ पढ़ लूँ ज़ोहर की, नमाज़ पढ़ के फिर इंशाल्लाह आपसे बात करता हूँ, ठीक है। तो ये डेयरी फार्म, ये पोल्ट्री फार्म, क्या कहते हैं वो डेयरी, ये पीछे उनका घर है ये वाला, तो ठीक है, ये पीछे स्टोर है। तो अभी मैं नमाज़ अदा कर लूँ, आप भी नमाज़ अदा कर लें, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है।